जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने एग्जाम को लेकर आप बहुत ज्यादा सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। आज हमारी क्लास है पार्ट टू सिनोनिम्स की। आप सभी को पता होगा कि पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें आपको 200 प्लस वर्ड कराए थे। ये हमारी सीरीज है ए टू जेड, मीन्स कि ए से लेकर जेड तक के सभी सिनोनिम्स को कवर किया जाए जो भी आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो। इसमें खास बात क्या है कि आपको सिनोनिम्स के साथ साथ हिंदी मीनिंग और उस वर्ड से रिलेटेड इमेज देखने को मिलेगी ताकि आप आसानी से याद कर पाए, रिलेट कर पाए। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ तरीका बताऊं आपको याद करने का। ठीक है बच्चों, तो यदि आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, और यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके भी याद कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि आप नोट करें और रेगुलरली आप रिवाइज भी करें, क्योंकि वो क्या है, एक ऐसा पोर्शन है जो टाइम टू टाइम अपडेट मांगता है, टाइम टू टाइम रिवीजन मांगता है। ठीक है, ये ग्रामर की तरह नहीं है एक बार रूल पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट जान लिए तो जान लिए। नहीं बच्चों, आपको ये रेगुलरली ही पढ़नी होंगी। ठीक है, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से कर पाओगे। चलिए, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब है आरंभ करना, स्टार्ट करना, किसी चीज की शुरुआत करना, तो उसे हम कह सकते हैं कमेंस। तो जैसे कहते नहीं है कि आज ये वाली फैक्ट्री कमेंस हो जाएगी, या फिर ये वाली चीजों को कमेंस कीजिए, तो वहीं से है ये स्टार्ट। के स्टार्ट भी कह सकते हैं, बिगिनिंग भी कह सकते हैं। किसी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग, किसी प्रोग्राम की स्टार्टिंग, तो उस सबको क्या कहेंगे हम? कमेंस करना। ठीक है, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसील। देखिए, ये वाले वर्ड सारे वही वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होंगे और जो एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, तो इनमें से आप अपने एग्जाम में देखने वाले हैं। तो कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना, दुबक जाना, कहीं छिप जाना। तो हम ऐसा कहेंगे कि सील, सील से याद कर लो कि सील पैक हो जाना। भाई एक बॉक्स को हम सील पैक कर दें तो इसका मतलब हमने उसमें कुछ छिपा दिया है, तो उसे हम कंसील कह सकते हैं। और जिसके अदर मीनिंग हो सकते हैं हाइड कर देना और सीक्रेट रख देना। ठीक है, तो सील लगाकर पैक कर देने में हम क्या करते हैं? सीक्रेटिवली तो रखते हैं, तो वहीं से आप याद कर सकते हैं कंसील, सील, तो हाइड और सीक्रेट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फर। कन्फर का मतलब है प्रदान करना, कुछ चीज देना, मतलब प्रोवाइड कराना। ये कह सकते हैं कि कुछ गिफ्ट देना, तो उसे हम कन्फर कह सकते हैं। या सबसे अच्छा मीनिंग हो सकता है इसका कि कोई सर्विस या फिर हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसे हम कन्फर करेंगे। ठीक है, कन्फर, तो प्रोवाइड और गिव। कन्फर से ऑफर याद कर लिए, ऑफर भी तो क्या किया जाता है? दिया जाता है, तो ऑफर देना, कन्फर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है कन्फेस। कन्फेस ये आपने नॉर्मली मूवीज वगैरह में, सीरियल वगैरह में सुना होगा, कन्फेस कि अपना गुनाह कबूल करो। तो वो अपराध कबूल करने को ही हम कन्फेस करते हैं, कि पुलिस वाले किसी भी अपराधी से या फिर जो विक्टिम होता है उससे लिखवाते हैं कि कन्फेस करो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपराध कबूल करना, जिसे कंसीड और एडमिट भी कह सकते हैं। भाई कोई ये मान ले कि हाँ ये अपराध मैंने किया था, तो वो एडमिट कर रहा है ना अपनी बात को, तो इसलिए कन्फेस। तो कन्फेस को फंस गया से याद कर लो, फंस गया। तो जो फंस जाता है वो ये मानता है कि हाँ मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। ठीक है, चल नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट लड़ाई, फ्लाइट से याद कर लो, है ना? फाइट, फ्लाइट, फाइट, फ्लिक्ट, फाइट। तो फाइट याद हो जाएगा, स्ट्रिफ याद हो जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष करना और लड़ाई लड़ना या जोर लगाना, उस टाइप में आप कन्फ्लिक्ट को याद कर सकते हैं, एक दूसरे के मतभेद हो जाना। बाकी इमेज से आप अपने थ्रू समझ सकते हैं आसानी से, और रिलेटेबल है ये इमेज, और जो ज्यादा होगी मैं वो समझा भी दूंगा। देखो, कनक्वेर, कनक्वेर का मतलब होता है जीतना, हासिल करना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, किसी पर विजय प्राप्त कर लेना, तो उसे हम कनक्वेर कहते हैं, कब्जा कर लेना। इसे इसके अदर मीनिंग हो सकते हैं विन और ट्रम्प। देखिए, ट्रम्प को याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा, ट्रम्प से याद कर लेना, जो वो है ना यूएसए के प्रेसिडेंट प्रीवियस, तो वहां से आप याद कर सकते हैं ट्रम्प जीत। ठीक है, तो कन्क्वेर, अब देखिए ये है किसी मतलब पहाड़ी है या फिर कुछ किला है, उस पर अपना झंडा गाड़ देना, मतलब हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली,
कंक्वायर कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और मैं लास्ट में आपको रिवाइज भी कराऊंगा और देखना कि किस तरीके से हम अपने हर इसको वोकैब को हार्ड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है विचारशील। विचारशील का मतलब है कि कंसिडर करना, किसी चीज को सोचना, समझना, उसके बारे में विचार करना, तो वो कंसिडरेट कहलाता है। तो कंसीडर से आप जान सकते हैं कंसीडर, ठीक है। तो कंसीडर, कंसिडरेट, तो जिसके अदर मीनिंग हो सकते हैं थॉटफुल और रेशनल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए कि ये सोच रहा है कि हाँ कंसिडरेबल बात है, कुछ सोच रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कंसोलेशन। कंसोलेशन, तो देखिए बच्चों जैसे सी पार्ट सी के चल रहे हैं, वैसे डी ई एफ जी एच इस तरीके से हम जेड तक जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं ए टू जेड वोकैब। और कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब है सांत्वना देना, किसी को चुप कराना, किसी को आश्वासन देना, तो उसे हम कह सकते हैं कंसोलेशन। अब सो का कोई बच्चा है रो रहा है, किसी चीज से हार गया है, गिर गया, तो उसे हम क्या करते हैं, सुला देते हैं। तो सुलाने में क्या आ जाएगा, कंसोलेशन, कंसोलेशन। तो इसे हम सोलेस भी कह सकते हैं और कंफर्ट भी कह सकते हैं। अब किसी को कंफर्ट दे देना, पास बैठाना, उसकी बातें सुनना, तो वो भी एक क्या है, सांत्वना देना, तो कंफर्ट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंटेन। कंटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रखना, किसी चीज को अंदर समाये रखना, उसे हम कहते हैं कंटेन, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि दिस बुक कंटेन मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क या वाटर, तो कंटेन का मतलब है उसके अंदर है, रखा हुआ है, तो रखना। या फिर कंप्राइज, कंप्राइज भी बहुत अच्छा वर्ड है, आया हुआ है। और होल्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब है कि सहयोग करना, किसी चीज में सहायता करना, किसी चीज में हेल्प करना, किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्रोग्राम में असिस्ट करना, बातचीत करना, सहयोग करना, हेल्प करना, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूट कहलाएगा। चाहे वो पैसे के थ्रू हो सकता है, एड के थ्रू हो सकता है, या फिर आपके खुद की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स अपराधी। देखिए जो मतलब जो प्रूफ हो चुका हो कि हाँ इसी ने अपराध किया, उसे हम कन्विक्ट कहते हैं, अपराधी। क्रिमिनल और कल्प्रिट, तो ये तीनों ही वर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तीनों को नोट कर लेना, याद कर लेना। कन्विक्ट, तो कन्विक्ट मीन्स क्रिमिनल और कल्प्रिट, तो यहाँ से आप इमेज से याद रख सकते हैं कि ये क्या है, कन्विक्ट है, ये क्या है, कन्विक्ट है। नेक्स्ट है हमारा कोपियस। देखिए इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं मैं, और आपके एक बार में ही याद हो जाएगा, फिर कभी भी ये वर्ड आएगा ना, आप आसानी से इसके सिनोनिम या फिर इसका मीनिंग समझ सकते हैं। क्यूपियस, क्यूपियस का मतलब होता है अत्यधिक, प्लेंटीफुल या फिर एम्पल, ये कह लीजिए भरा हुआ, पर्याप्त, बहुत अधिक, तो उसे हम कोपियस बोलते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए जब आप 10th 12th क्लास में थे या ग्रेजुएशन में थे, तो आपने अपनी कॉपी क्या करी होगी, भरी होगी, तो क्यूपियस। तो कोपियस का मतलब बहुत ज्यादा लिखा, प्लेंटीफुल, एम्पल मतलब ना पर्याप्त लिखा था, तो भर भर के लिखा, उसको हम कोपियस कह सकते हैं। तो एग्जाम की कॉपी भरी हुई है तो कोपियस है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, भरा हुआ होना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा करप्ट, तो इसे तो आप सभी जानते होंगे। करप्ट क्या होता है, भ्रष्ट, मतलब जो गलत काम करता हो, डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड हो। देखिए जो प्रिंसिपल्ड वो होता है जो सिद्धांतों पर चलता हो, सही मार्ग पर चलता हो। अनप्रिंसिपल्ड वो होता है जो धोखा देता हो, है ना, धोखाधड़ी करता हो, उसे हम अनप्रिंसिपल्ड या फिर करप्ट कह सकते हैं, भ्रष्टाचारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा करेज। करेज मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ और उसमें भी समझाया था, बट अभी भी याद कर लीजिए, इसका मतलब है साहस, हिम्मत होना, ब्रेवरी होना, बहादुरी होना, तो वो सब क्या कहलाता है, करेज कहलाता है। देखिए यहाँ पर है ब्रेवरी और वेल्लोर, तो वेल्लोर को जरूरी याद रखना, ये तो पीछे वाले एग्जाम में ही आया आपके, सीडीएस, एनडीए में भी है और एयरफोर्स में भी देखा गया, तो ये तो ऐसा वर्ड है जो सभी एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, साहस, बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी, करेज। तो देखिए यदि कोई
यहाँ से पर्सन इस से इस पर छलांग लगा रहा है, जंप कर रहा है, तो इसका मतलब साहसी है, वरना डरपोक तो नहीं करते। चलिए नेक्स्ट, क्राइम। क्राइम का मतलब है अपराध करना, तो अपराधी तो हो गया याद, अब अपराध याद कर ले, क्राइम। तो सिन भी होता है, सिन पाप कह देते हैं इसे, है ना। वाइज ये भी अपराध करना होता है, पाप करना होता है। तो क्राइम का पे ऐसे याद रखते हैं। और देखिए गन कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है ना। ठीक है, चलिए तो क्राइम, सिन और वाइज। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेट। ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। कल्टीवेट का मतलब है थोड़ा फार्मिंग से रिलेटेड है, कल्टीवेशन। तो विकसित करना, उगाना, किसी चीज को बढ़ाना, डेवलप करना या फिर ग्रो करना। तो उसका मतलब क्या होता है, कल्टीवेट होता है। तो देखिए यहाँ एक पौधा है जिसे कल्टीवेट किया जा रहा, बढ़ाया जा रहा, उसे उगाया जा रहा, उसका विकास किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, कल्टीवेट कहलाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कनिंग। कनिंग मीन्स शरारती कह दो या फिर चालाक कह दो, शरारती कह दो या फिर चालाक कह दो, वो है क्राफ्टी। क्राफ्टी भी याद रखोगे आप, और ट्रिकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, या टॉम एंड जेरी से ले सकते हैं, तो कनिंग वहीं से याद हो जाएगा, शरारती। और इसको ये ऐसे याद रख लो, कान। मतलब जो शरारती बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं माँ बाप, कान पकड़ते हैं, कान पकड़ के खींचते हैं, तो कनिंग। कनिंग मीन्स शरारती, चालाक। नेक्स्ट है हमारा कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, किसी चीज को शॉर्टन कर देना, वो हमारा कर्टेल कहलाता है। तो कर्टेल को काटना से याद रखो ना, कर्टेल को काटने से याद कर लो। अगर किसी चीज को, जैसे रस्सी है कोई, उसे काट दिया तो आपने छोटी कर दी ना, वो रिड्यूस कर दी, ठीक है, तो कहलाती है कर्टेल। तो कम करना, शॉर्टन करना, रिड्यूस करना। देखो बच्चों, एक वर्ड के तीन तीन मीनिंग बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये 50 और 60 वर्ड नहीं है, इसका 3 वर्ड कर लीजिए, वो वर्ड्स है। और उससे ज्यादा और मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, तो कम से कम 200-250 के आसपास ये वर्ड पहुंचने वाले हैं। बट उसके बाद भी आपका रिवीजन मायने रखता है, एक बार में याद नहीं होंगे, बट एक बार में कुछ परसेंटेज याद हो जाए, बस उतने ही कोशिश करो। उसके बाद इनका बार बार रिवीजन करो, आपके अच्छे तरीके से मार्क्स आएंगे। हमारा अगला है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, कुछ परंपरा। किसी भी धर्म की परंपरा हो, खेल की परंपरा हो, रिवाज हो, तो उसे हम कस्टम बोलते हैं। ठीक है, हर धर्म की अपने अपने कस्टम्स होते हैं। तो इसके अदर मीनिंग है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन या फिर मैनर। मैनर का मतलब है उसकी तहजीब, उसे करने का तरीका, तो उसे हम मैनर कह सकते हैं, कस्टम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा डेड। तो देखो लास्ट पीछे पड़ी है, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, है ना। मृत, मरा हुआ, तो डिसीड, डिकेज्ड बोल सकते हैं इसे, है ना। और लाइफलेस, जिसमें लाइफ ना हो वो लाइफलेस, और उसका मतलब क्या आ जाएगा, डेड आ जाएगा, मरा हुआ। ये तो आसान वर्ड था, बस आपको याद कराने के लिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, किसी बात पर चूज कर लेना, किसी बात को सेलेक्ट कर लेना, तो वो क्या कहलाएगा, डिसाइड। डिसीजन भी इसी का ही है ना। निश्चय करना, तो यहाँ से आ सकता है डिटरमाइन। डिटरमाइन ऐसी चीज है कि दृढ़ निश्चय कर लेना कि अब ये करना है तो करना है। सेटल हो जाना किसी चीज पर, किसी बात पर सेटल, किसी जगह पर सेटल, तो वो क्या है, निश्चय करना, डिसाइड करना। ठीक है, तो देखो यहाँ से बहुत सारे रास्ते जा रहे थे, बट इसने एक रास्ता डिसाइड कर रखा है ये, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा डिड्यूस। डिड्यूस मीन्स, डिड्यूस मीन्स निष्कर्ष निकालना। डिड्यूस मीन्स निष्कर्ष निकालना, मतलब किसी समरी का लास्ट पॉइंट बताना, लास्ट पॉइंट बताना, ठीक है, लास्ट निर्णय बताना, तो उसे हम कह सकते हैं डिड्यूस। जिसके अदर मीनिंग है हमारे कंक्लूड, ड्राइव, कंक्लूड और ड्राइव। मतलब ड्राइव का मतलब भी क्या होता है, निकालना, किसी चीज को ड्राइव करना। और कंक्लूड भी क्या होता है, निष्कर्ष करना। ठीक है, तो वहां से डेड्यूज याद हो जाएगा। तो डेड्यूज, कंक्लूड, डेड्यूज, कंक्लूड, इससे। नेक्स्ट, डीड। डीड बहुत प्यारा वर्ड है, ये आया भी है आपके एग्जाम में, तो जिस पर मैं मार्क कर रहा हूँ ना, आप उन्हें तो जरूर लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये रिपीट होते हैं। डीड,
डीड को नीड से याद कर लो। डीड नीड का मतलब क्या होता है कि जब जरूरत पड़ेगी तभी आएगा तू। तो जब कार्य होगा, जब वर्क होगा तभी पूछा जाता है। तो देख लो डीड नीड तो एक्शन हो सकता है उसका मीनिंग, और वर्क भी हो सकता है। तो किसी कार्य को हम डीड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद हो जाएगा। तो नीड से आप रिलेट कर सकते हैं कि जरूरत में काम आने वाला डीड होता है, नीड होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा हमारा डिफीट। डिफीट मीन्स पराजित करना, हरा देना, ठीक है। पराजित कर देना, हरा देना या फिर जीत जाना। तो कन्क्वायर भी यही था, जीतना। जीतने का मीनिंग क्या है, अगला बंदा हारेगा ही। और ओवरकम मतलब विजय प्राप्त कर लेने को भी ओवरकम कहते हैं। तो डिफीट आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डिफेंड। डिफेंड का मतलब सीधा सीधा आप बताओगे, डिफेंस से रिलेटेड है रक्षा करना, प्रति रक्षा करना, और सेफ गार्ड देना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट, सेव करना। तो ये सब किसके सिनोनिम से, ये सब मीनिंग है डिफेंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डेफर। अब डेफर का क्या मतलब होता है, डेफर का मतलब होता है टालना। तो इसको आप डिफेक्ट से याद कर लो, या फिर डफर होते हैं डफर। तो डफर क्या करते हैं, टालते रहते हैं, पोस्टपोन। इसके अंदर मीनिंग क्या है, पोस्टपोन करना, डिले करना। तो डिले कौन करता है, डफर लोग करते हैं। तो आपके वो हो सकते हैं, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो क्या है, वो डफर है, यानी कि डेफर है, वो टालते रहते हैं चीजों को। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट। डेफिनेट मीन्स निश्चित, जो फिक्स हो, जो प्रिसाइज हो, जो क्लियर हो, उसे हम डेफिनेट बोलते हैं। जिसे देखा जा सके, जिसे डिफाइन किया जा सके, वो डेफिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इस डॉग को मतलब फिक्स है, ये यही बंधा रहेगा तो यही बंधा रहेगा। तो इस वे में भी हम याद कर सकते हैं कि डिफाइंड है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिजेक्शन। डिजेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है और आया है। डिजेक्शन मीन्स है दुख, एंजाइटी और वरी। देखो जिस पर भी मैं मार्क कर रहा हूँ ना बच्चों, वो हद से ज्यादा रिपीट है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, बट ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखे गए हैं, ठीक है। डिजेक्शन मीन दुख, सोरो कह सकते हैं, ठीक है, सोरो। और एंजाइटी, वरी, चिंता होना, टेंशन होना। तो ये सब क्या, किसका मीनिंग है, डिजेक्शन का मतलब। नेक्स्ट डेलिबरेट। वर्ड क्या है हमारे पास, डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है बच्चों जानबूझकर, मतलब किसी कार्य को इंटेंशनली करना, इंटेंशनली थॉटफुल सोच समझ कर करना, वो डेलिबरेट कहलाता है, ठीक है। तो डेलिबरेट को दिल से याद कर लो। तो दिल से जो काम किया जाता है वो जानबूझकर किया जाता है, उसके बारे में पता होता है, चाहे वो गलती हो या फिर कुछ वैसा कार्य हो। तो वो कहलाएगा डेलिबरेट, दिल से करे हुई ब्रेड, ठीक है, डेलिबरेट। चलिए नेक्स्ट है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल मीन्स है प्लीजिंग और चार्मिंग। ये दोनों ही मतलब क्या है कि आरामदायक, जो खुश करे, जो प्रसन्नता देने वाला, ठीक है। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ गिफ्ट ला कर दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, तो इनके लिए वो चॉकलेट और वो गिफ्ट क्या कहलाएंगे, वो डेली डिलाइटफुल कहलाएंगे। प्रसन्नता देने वाले, जो खुशी दे, जो प्लीजिंग करे, जो चार्मिंग दे, ठीक है। तो वो हो जाएगा डिलाइटफुल। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेमोलिश। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूँ। डेमोलिश मीन्स देखो, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी जरूर देख लेना, और आगे आने वाले पार्ट भी जरूर देखने हैं आपको, ए टू जेड लेकर जाएंगे हम। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाली जो क्लास है उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है नष्ट करना। नष्ट मीन्स डेस्ट्रॉय और रूइन, बिल्कुल बर्बाद कर देना, डिमोलिश कहलाएगा, ठीक है। मोलिश, मोलिश से याद रख लेंगे, है ना। और या फिर डैम, मतलब डैम क्या कर देता है, सबको तोड़ फोड़ देता है यदि उसके सारे शटर खोल दिए जाए तो। नेक्स्ट डिनाई। डिनाई मीन्स मना करना, कि रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना और मना कर देना, वो क्या कहलाएगा, डिनाई कहलाएगा। किसी चीज से डिसएग्री होना।
तो क्या कहलाएगा? डिनाई कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, डेपिक्ट। डेपिक्ट मीन्स है प्रदर्शित करना, और इसको शो और एग्जिबिट बोलते हैं। तो एग्जीबिशन याद है ना आपको? तो एग्जीबिशन से ही, एग्जीबिशन जिस वर्ड से बना वो है एग्जिबिट। ये इसका मतलब होता है शो करना, दिखाना, प्रदर्शित करना। तो डेपिक्ट भी वही है। तो पिक्ट को पिक्चर से याद कर लो। तो पिक्चर क्या करते हैं? हम पिक्चर दिखाते हैं। तो डेपिक्ट पिक्चर। नेक्स्ट, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक, शेमफुल। मतलब वो चीज जो आपको या फिर किसी चीज के लिए ह्यूमिलिएटिंग हो, डिफेमेटरी हो, उसे हम डेरोगेटरी कहेंगे। तो डोग से याद रख लो। तो डोग क्या होते हैं? अपमानजनक कुछ कार्य कर देते हैं, तो इस वजह से या फिर कुत्तों की तरह सोच होना वो गलत है। ठीक है, तो डोग से आप याद कर सकते हैं डेरोगेटरी अपमानजनक, डिफेमेटरी और ह्यूमिलेटिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा डिजायर। डिजायर मीन्स आप सब जानते हैं, डिजायर का मतलब होता है इच्छा होना, विश होना, नीड होना, जरूरत होना और रिक्वायरमेंट होना। वो सब क्या कहलाएगा? डिजायर कहलाएगा, इच्छा कहलाएगा। नेक्स्ट, डेजोलेट। डेजोलेट मीन्स निर्जन, मतलब अकेला कह सकते हैं, अकेला। तो सोलिटरी, सोलिटरी मतलब अकेलापन। नेग्लेक्टेड, वो बंदा जिसे नेग्लेक्ट कर रहा हो, समाज कर रहा हो या फिर उसके साथ क्या कर रहा हो, तो नेग्लेक्टेड हो जाएगा, सोलिटरी हो जाएगा। तो डी सोलेट मीन्स निर्जन। नेक्स्ट है हमारा डिस्पाइज। डिस्पाइज मीन्स घृणा करना, किसी चीज से हेट करना, किसी चीज को डिसलाइक करना और डिसडेन करना। ये सब क्या कहलाएगा? डिस्पाइज कहलाएगा, घृणा करना। तो डिस्पाइज, तो डिस्को हम नहीं मतलब पसंद नहीं कर रहे, इसलिए डिस्पाइज। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य होना, कहीं हमें हमारा लक्ष्य होना, पॉइंट होना, गोल होना, ऑब्जेक्ट होना, और सबसे ज्यादा टारगेट होना, टारगेट। तो ये क्या कहलाता है? डेस्टिनेशन कहलाता है। तो इसके लिए गोल और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब भी क्या है? टारगेट। नेक्स्ट हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स, सॉरी, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन क्या होता है? दृढ़ता, और किसी चीज को डिसाइड कर लेना। फर्म डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जिसमें बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो, संकल्प हो कि हाँ ये करना है, जिसका अदर मीनिंग रिजोल्यूशन भी हो सकता है। तो वो क्या है? डिटर्मिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा डिवोटी। डिवोटी मीन्स भक्त। ठीक है। डिसिप्लिन और एडोरर। एडोरर, तो यहाँ से भक्त, डिवोटी भक्त आ जाएगा, जो किसी चीज को पालन करता हो, किसी के प्रति आस्था रखता हो, वो डिवोटी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा डिजास्टर। अभी आया था डिजास्टर, डिमोलिश, उसी का मीनिंग है। कैलेमिटी लगा सकते हैं, ट्रेजिडी यूज कर सकते हैं कि विपत्ति, एक ऐसी चीज जो सबको तबाह कर दे, तो वो डिजास्टर होगी या कैलेमिटी होगी या ट्रेजिडी होगी। तीनों ही वर्ड आपके लिए इंपोर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कॉर्ड। इसका मैंने एक और आपको इसमें क्लास में बताया था, पार्ट 1 में। और अब डिस्कॉर्ड पढ़ लेते हैं। देखिए एकॉर्ड क्या था? कि एग्रीमेंट होना। डिस्कॉर्ड क्या हो जाएगा? झगड़ा होना। ठीक है, झगड़ा होना। तो यहाँ से डिस्कॉर्ड मीन्स डिसएग्रीमेंट और एकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। तो स्ट्रिफ, फाइट, झगड़ा होना, और डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवर। डिस्कवर की मतलब क्या होता है? खोज होना, इन्वेंट करना, फाइंड आउट करना। अब देखिए इन्वेंट और डिस्कवर में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, इन्वेंट तो हम किसी चीज को बनाते हैं नए सिरे से, डिस्कवर हम खोजते हैं, वो बनाते नहीं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट हम उसकी खोज करते हैं, तो डिस्कवर कहलाता है। बट इन्वेंट का मतलब होता है नए सिरे से बनाना। तो जो कंप्यूटर है, फोन है, और आपके जो भी टेक्नोलॉजीज है, ये इन्वेंट की गई है। बट जैसे इंडिया को खोजना हुआ या फिर यूएस को खोजना, तो वो डिस्कवर है। कोई स्थल खोजना, तो वो डिस्कवर कहलाता है। ठीक है, फाइंड आउट।
नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसग्रेस। डिसग्रेस, तो ग्रेस का मतलब है कि हाँ ग्रीस लगाना, बट डिसग्रेस लगाना मतलब अपमान करना, इंसल्ट करना, डिसऑनर करना। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं डिसग्रेस। ग्रेस का मतलब सम्मान देना भी हो जाता है, बट डिसग्रेस हो जाएगा इसका उल्टा अपमान। नेक्स्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स प्रदर्शित करना। आपकी टीवी डिस्प्ले होती है, ठीक है, और फोन डिस्प्ले, उस पर क्या होता है, दिखता ही तो है, वो प्रदर्शित तो होता है, शो होता है। मैनिफेस्ट होता है, ठीक है, मैनिफेस्ट भी याद कर लेना, शो करना, प्रदर्शित करना, दिखाना। तो डिस्प्ले शो करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स विवाद, किसी दो पक्षों में लड़ाई होना, फाइट होना, डिसएग्रीमेंट होना। और इसके अदर मीनिंग क्या हो सकते हैं, क्वेरल, ठीक है, और कंट्रोवर्सी। तो ये मीनिंग है विवाद के, डिस्प्यूट के, जिन्हें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मीन्स विपत्ति। विपत्ति भी कहेंगे, थोड़ा सा टेंशन टाइप में कह सकते हैं हम, टेंशन होना, टेंशन, ठीक है। ट्रबल, परेशानी होना, डिस्कम्फर्ट, तो परेशानी बोल सकते हैं इसे, परेशानी, तो डिस्कम्फर्ट और ट्रबल। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी विविधता, बहुत वेरिएशन होना, वैरायटी होना, डिफरेंस होना, वो सब कहलाता है डाइवर्सिटी। मतलब एक जगह पर बहुत सारी अलग अलग चीजें होना डाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। ये किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, पर्सन में, कंट्री में, उनके कल्चर में, तो सब में डाइवर्सिटी है, तो विविधता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइन। डिवाइन मीन्स दिव्य, पूजनीय, पवित्र, ठीक है, पवित्र कह सकते हैं इसे, पवित्र। तो होली, सोलेमन और गॉड लाइक, तो ये सब किसके मीनिंग है, ये पवित्र के, दिव्य शक्ति के हमारे मीनिंग है, ठीक है। शक्ति भी कह सकते हैं, दिव्य शक्ति टाइप में, ठीक है। तो हो जाएगा आपको ये सब याद। देखिए यहाँ तक आपके कंप्लीट हुए। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अदर चीज भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों रिवाइज करते हैं, अब हमने इस कंप्लीट क्लास में क्या पढ़ा है। यदि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप थोड़े सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए। तो कोशिश करना आपको पीछे देखना ना पड़े, आप यहीं से सिर्फ बताते हुए चले जाए। जैसे कमेंस, कमेंस का मतलब था स्टार्ट, बिगिनिंग करना, क्या करना, स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना, कमर्शियल कराना, तो वहां से हमने याद किया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कंसील। कंसील का मतलब है हाइड, छुपाना, तो सील लगा दी थी, सीक्रेट रख दिया था, हाइड कर दिया था। कन्फर, कन्फर मीन्स प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब है कि दिलाना, ऑफर करना, गिव करना, है ना। कन्फर किससे याद किया था हमने, से, ऑफर से, कन्फर ऑफर, ठीक है। 54 कन्फेस। कन्फेस किसका, कि फंस गया, एडमिट करना, अपराध मानना, ठीक है, कन्फेस करना। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किससे रिलेटेड था, फाइट से, फाइट करना, और मतलब विवाद होना। नेक्स्ट था कॉन्क्वेर। कॉन्क्वेर मीन्स कि किसी किले को जीत जाना, विन होना, ट्रम्प, जीतना और हासिल करना। कंसिडरेट, कंसिडरेट मीन्स थॉटफुल, कंसिडर करना, थिंकिंग में जाना, कुछ विचार करना, तो हमारा कंसिडरेट था। नेक्स्ट 58 कंसोलेशन। कंसोलेशन मीन्स अकेला, सोलेस, है ना। सोलेस मतलब सांत्वना देना। हमने बताया था ना, बच्चे को क्या करते हैं, सुला देते हैं जब वो रोता है, तो सांत्वना देना। 59 कंटेन। कंटेन का मतलब है पजेस करना, रखना, ठीक है, कंप्राइज करना। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मीन्स हेल्प करना, असिस्ट करना, ठीक है, मदद करना। 61 कन्विक्ट, क्रिमिनल, अपराधी, ठीक है, कन्विक्ट अपराधी। कोपियस, कॉपी से याद कराया था कि भरी हुई कॉपी है, तो आपने पर्याप्त लिखा है, अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक लिखा है। नेक्स्ट 53 करप्ट। करप्ट का मतलब है डिसोनेस्ट। करप्ट मीन्स डिसोनेस्ट, जो भ्रष्ट था, अनप्रिंसिपल्ड था। करेज, ब्रेवरी, करेज, ब्रेवरी, बहादुर। क्राइम,
सिन मतलब क्राइम का मतलब अपराध हो गया, पाप हो गया। नेक्स्ट 66 है कल्टीवेट। कल्टीवेट मीन्स डेवलप करना, ग्रो करना, बढ़ाना, पैदावार करना। 69 कनिंग। कनिंग मीन्स क्राफ्टी, चालाक। कर्टेल शॉर्टन, कम करना। 69 कस्टम, ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशन मीन्स आपके रीति रिवाज। 70 है डेड मीन्स डिसीज, मरा हुआ, मृत, लाइफलेस। डिसाइड मीन्स डिटरमाइन, डिसाइड करना। डिड्यूस, कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। डीड, एक्शन, वर्क, है ना। डीड किससे याद किया था हमने? नीड से। डीड, नीड। 74 डिफीट, कंक्वेर, डिफेंड, प्रोटेक्ट, बचाना, है ना। चलिए आपको 25 याद हो गए होंगे, अब आगे चलते हैं 76 से। डेफर, पोस्टपोन। तो डफर जो थे वो क्या कर देते थे? पोस्टपोन करते हैं चीजों को। डेफिनेट, फिक्स्ड। डिजेक्शन, एंजाइटी। डेलिब्रेट, इंटेंशनल मतलब जानबूझकर, डेलिब्रेट जानबूझकर। 80 डिलाइटफुल, प्लीजिंग, वो चीज जो आपको मतलब खुश करती हो, प्लीजिंग करती हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? डिलाइटफुल कहलाएगी। बच्चों से याद किया था। डेमोलिश, डिस्ट्रॉय करना। डेमोलिश, डिस्ट्रॉय बिल्कुल बर्बाद करना, तबाह करना। डिनाय, मना करना, रिजेक्ट करना। डेपिक्ट, शो करना। डेपिक्ट, शो करना, तो पिक्चर से याद करा था हमने। पिक्चर को क्या करते हैं? शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मीन्स डिफेमेटरी, ठीक है। नेक्स्ट डिजायर, विश, इच्छा का होना। डेसोलेट, अकेला, है ना, सोलिटरी। डेस्पाइज, डिसलाइक। डेस्पाइज, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, निंदा करना, अपमान करना। डेस्पाइज, अपमान करना। डेस्टिनेशन, गोल, गोल था, टारगेट था, एम था, ठीक है, ये सब क्या है? डेस्टिनेशन के मीनिंग है। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन मतलब दृढ़ निश्चय करना, बिल्कुल ठान लेना। नेक्स्ट डिवोटी, डिसिपल। डिवोटी मीन्स किसी चीज का पालन करना, शिष्य होना। डिजास्टर, कैलेमिटी, ये भी क्या था? वो कैलेमिटी था आपका। डिजास्टर मतलब तबाही, ठीक है। डिस्कॉर्ड मीन्स स्ट्रिप। डिस्कॉर्ड कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट, है ना, एग्रीमेंट का उल्टा डिसएग्रीमेंट। और एकॉर्ड का डिस्कॉर्ड। डिस्कवर, इन्वेंट करना, प्राप्त करना, खोजना। डिसग्रेस, इंसल्ट, इंसल्ट हो गया डिसग्रेस। डिस्प्ले, शो करना। डिस्प्यूट, क्वेरल, लड़ाई। डिस्ट्रेस, ट्रबल, ठीक है, परेशानी में होना, टेंशन में होना, ये सब क्या आ जाएगा? डिस्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस में होना। डाइवर्सिटी, डिफरेंस, विविधताएं, बहुत सारी चीजें। डिवाइन, प्योर, होली, और आपकी पवित्र। तो आई होप आप सबने इतना रिवाइज कर लिया होगा, याद भी हो गए होंगे आपके। और इस क्लास को आप 2 से 3 बार करोगे तो आपके एग्जाम में आने वाले वर्ड जरूर आपके याद हो जाएंगे और आप उन्हें सही करके आओगे। ठीक है, इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली जितने वीडियोस हैं आप तक पहुंचते रहें और आप अपने इंग्लिश में अच्छे नंबर लेकर आए। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।